हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये हमने पढ़ा था, शेयर्स जब भी इश्यू किए जाते हैं तो पब्लिक में जब भी शेयर्स इश्यू करती है कंपनी, तो तीन टाइप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तीन सिचुएशन आती है: अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे 1 लाख शेयर्स इश्यू किए, पब्लिक में 1 लाख शेयर्स इश्यू किए, अगर 95,000 एप्लीकेशन आ गई तो ये क्या हो जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर 1 लाख पूरे एप्लीकेशन आ गए तो ये हो जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। अगर 1,10,000 एप्लीकेशन आए तो ये क्या हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन पर कंपनी के पास ये कंडीशन आती है कि कंपनी किन को शेयर्स इश्यू करे, किन एप्लीकेंट को शेयर्स इश्यू करे, किन को नहीं करे। तो तीन तरीके से शेयर्स इश्यू कर सकती है कंपनी। किसी के कैंसिल कर सकती है, किसी को जितने एप्लीकेशन किए उतने ही अलॉटमेंट कर देती है, और किसी को प्रो राटा करके कर देती है। प्रो राटा जैसे अगर कंपनी ने 2000 शेयर्स इश्यू किए, 2000 शेयर्स इश्यू किए, किसी कंपनी ने 2000 शेयर्स इश्यू किए और 6000 एप्लीकेशन आ गए, 6000 एप्लीकेशन आ गए, तो इसका प्रो राटा ऐसे किया जा सकता है: जिस शेयर्स और जिस एप्लीकेंट ने 6 शेयर्स मांगे होंगे उनको 2 शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उसके लिए सेबी की गाइडलाइंस का भी पालन किया जाता है। इसके लिए सेबी ने भी गाइडलाइंस बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले शेयर्स को कैटेगराइज किया जाता है, फिर उसके आधार पे प्रो राटा करके शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल है बुक में, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, चैप्टर फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स का इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आरबीडी पब्लिकेशन की। इलिस्ट्रेशन पढ़ता हूं मैं। रेशमा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1,00,000 14% प्रीफरेंस शेयर्स 10% प्रीमियम पर इश्यू किए। शेयर्स कितने? 1,00,000 शेयर्स। एक शेयर्स है 10 रुपए का। 14% प्रीफरेंस शेयर, 14% प्रीफरेंस शेयर्स। 14% का मतलब यहां पे क्या होता है? इन प्रीफरेंस शेयर्स पर 14% से क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रीमियम पर इश्यू किए, 10% प्रीमियम पर इश्यू किए। 10 रुपए का 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपया होगा ना, 1 रुपया। तो इश्यू प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस 11 रुपए। आ रही है बात समझ में? प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। ठीक है, अब कंपनी कैसे पेबल कैसे है? शेयर पेबल कैसे है? एप्लीकेशंस पे, ऑन एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 3 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 3 रुपए। अब इसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 2.5 रुपए, फर्स्ट कॉल पर है 2.5 रुपए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी है 2.5 रुपए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3, 3, 6 और 5 11 रुपए इश्यू प्राइस है।
अब क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1,25,000 प्रीफरेंस शेयर्स को क्रय करने के लिए एप्लीकेशन आ गए। शेयर्स कितने, 1,00,000, एप्लीकेशन आए 1,25,000। ठीक है, एप्लीकेशन कितने आए, 1,25,000। हाँ जी, और सब्सक्रिप्शन हो गया, इश्यू किए थे 1,00,000 बट एप्लीकेशन अधिक आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रही है कंपनी। सभी शेयर होल्डर को प्रो राटा से अलॉटमेंट किया गया। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ रिसीव एक्सेस मनी, जो एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी रिसीव हुई थी उसका एडजस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट में। ठीक है, आरिफ जिसको 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया था, उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है, कॉल इन एरियर हुआ है। जर्नल एंट्री करनी है, क्यों में कर सकते हैं। मेरे साथ साथ जर्नल का परफॉर्मा बनाओ, मेरे साथ साथ जर्नल का परफॉर्मा बनाओ। यहां से मिटा देता हूं। एक बात याद रखना, एप्लीकेशन कितना है, 1,25,000। जर्नल का परफॉर्मा बनाते हैं। बना लो साथ साथ। जर्नल ऑफ रेशमा लिमिटेड, रेशमा लिमिटेड। डेट का पर्टिकुलर LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है जी, सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रीफरेंस शेयर, 14% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 14% प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो ही जाए। हाँ जी, अब देखते हैं अमाउंट कितना लिखा जाएगा। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आए, 1,25,000 के आए, 1,25,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए ना, और एक शेयर्स पर कितने रुपए आए, 3 रुपए। तो टोटल मनी कितनी आई हमारे पास, 3,75,000, 3,75,000 आई बात समझ में। डेट ऑफ रिसिप्ट पर होगी, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू 14% प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 3,75,000। 3,75,000 कैसे, 1,25,000 शेयर्स इश्यू कितने किए हैं, 1,00,000, बट एप्लीकेशन कितने आए, 1,25,000। तो 1,25,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ तो कंपनी 3 रुपए ही मांग रही है। अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, डेट ऑफ अलॉटमेंट के टाइम होगी, डेट ऑफ अलॉटमेंट के टाइम। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, 14% प्रीफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 14% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट।
हाँ, एक्चुअल में तो हमने 1 लाख शेयर ही तो इश्यू किया है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जाएगी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3, यानी 3 लाख रुपए हमने कहा ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में, 3 लाख। बाकी तो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस मनी का किस में किया जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम करना है, एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करना है अलॉटमेंट के टाइम, यानी अलॉटमेंट में अपन कम मांगेंगे, भाई 75,000 ज्यादा आ गए थे, अब उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। हाँ जी, और पहली एंट्री ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू 14% प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट 3,75,000। अब हमने शेयर्स तो इश्यू 1 लाख ही तो किए हैं, शेयर्स इश्यू 1 लाख किए हैं, तो शेयर्स कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई 3, 3 लाख ही जाएंगे ना, 1 लाख मल्टीप्लाई 3, 3 लाख जाएंगे। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसी टाइम क्या एंट्री करेंगे? 14% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और 2 हमने देखा है क्वेश्चन में क्या है, अलॉटमेंट के साथ ही 1 रुपये प्रीमियम भी मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ ही 1 रुपया प्रीमियम भी मंगवा रहे हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट के 2 रुपए एक्चुअल में और 1 रुपया किसका है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो शेयर्स कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख शेयर्स है 2 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1 लाख, 3 लाख रुपए। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम कुछ एक्सेस मनी आ गई। एक्सेस मनी कितनी आई है? 3 लाख आनी थी, बट आ कितनी गई? 3 लाख के ऊपर 75,000 रुपए एक्सेस मनी आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने शेयर्स एप्लीकेशन आ गए ज्यादा और जबकि शेयर्स इश्यू किए कम, तो एक्सेस मनी कितनी आ गई? 75,000। अब 75,000 का एडजस्टमेंट कहां करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट में कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे? 14% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एक्सेस आया था? 75,000 रुपए का। इसका हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। डेट ऑफ रिसिप्ट को क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। 14% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हम अब देखेंगे भैया एक्चुअल में हमारे पास कितना रुपया आया। ट्यूशन में एक बात और लिख रखी है कि एक मिस्टर आरिफ है, जिसको मिस्टर आरिफ को 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया था, जिसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, यानी कॉलिंग एरियर हुआ है, तो उसको लेस करेंगे।
मैं यहां से मिटा देता हूं। कोलिन एरियर भी हुआ है ना, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा भाई आरिफ को 1000 शेयर्स पर कितना ड्यू बन रहा था। आरिफ के 1000 शेयर्स पर कितना ड्यू बन रहा था। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, मेरे साथ साथ वर्किंग नोट बनाना, नीचे बनाना, आप क्वेश्चन के नीचे बनाना, मेरे पास तो जगह नहीं है। हाँ, ड्यू मनी 1,00,000 शेयर्स पर, 1,00,000 शेयर्स पर ड्यू मनी कितनी है? 1,00,000 शेयर्स पर ड्यू मनी है 3,00,000। अलॉटमेंट पर इतनी तो मनी ड्यू की है हमने, 3,00,000 रुपए की। ठीक है, इसमें से एक्सेस लेस कर देंगे, लेस एक्सेस जो हम हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम आ गया था। एक्सेस मनी हमने क्या कर दी? लेस कर दी। कितनी? 75,000 की एक्सेस मनी लेस कर दी। अब हमारे पास कितने आए? 2,25,000। ठीक है, एक्चुअल में ड्यू मनी कितनी है 1,00,000 शेयर्स पे? एक्चुअल ड्यू मनी तो यही है भाई, 3,00,000 बनती है 3 रुपए के हिसाब से, बट 75,000 रुपए तो पहले ही आ गए एप्लीकेशन के टाइम। तो एक्चुअल में कितनी बन रही है? 1,00,000 शेयर्स पे 2,25,000 एक्चुअल ड्यू मनी। ड्यू मनी कितनी है? 2,25,000 1,00,000 शेयर्स पे। जब 1,00,000 शेयर्स पे इतनी है तो आरिफ के 1,000 शेयर्स पर कितनी होगी ड्यू मनी? क्योंकि आरिफ ने पेमेंट नहीं किया ना 1,000 शेयर्स पे, तो ऐसे निकाल देंगे ना भाई। 2,25,000 की जो मनी है वो कितने शेयर्स पे है? 1,00,000 शेयर्स पे है ना, 1,00,000 शेयर्स पे। तो 1,000 शेयर्स पे कितनी होगी? 1,000 शेयर्स पर कितनी होगी ये? 2,250 रुपए की, 2,250 रुपए की। अब हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 2,25,000 में 2,250 रिसीव नहीं हुए। 2,25,000 में 2,250 रिसीव नहीं हुए, लेस कर देंगे। 2,25,000 माइनस 2,250। एक्चुअल में हमें कितना रिसीव हुआ? रिसीव मनी, ये सभी वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना। रिसीव मनी कितनी रिसीव हुई? 2,22,750, 2,22,750। ठीक है, एंटी कितने से कर देंगे? 2,22,750 से 2,22,750 से 2,22,750। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? मिटा देता हूं। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री कब करेंगे? डेट ऑफ फर्स्ट कॉल। डेट ऑफ फर्स्ट कॉल के टाइम क्या एंट्री हो जाएगी? 14% प्रीफरेंस शेयर्स, 14% प्रीफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 14% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। हाँ जी, एक शेयर्स पे 2.5 रुपए मांग रही कंपनी, तो 1,00,000 शेयर्स पे कितने हैं? 2,50,000। फर्स्ट कॉल पे ड्यू करने हैं 2,50,000, 2,50,000। ठीक है,
फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री कर देते हैं डेट ऑफ रिसीव के टाइम। डेट ऑफ रिसीव के टाइम क्या एंट्री कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ जी, अब देखेंगे एक्चुअल में कितने मनी रिसीव नहीं हुआ। 1000 शेयर आरिफ के पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया ना, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया था, फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी नहीं किया और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो 2,50,000 में 1,00,000 शेयर्स पे कितना बनता है? ₹2.5 के हिसाब से 2,500 ही बनता है, 2,500। तो 2,50,000 में 2,500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2,47,500। फर्स्ट कॉल के टाइम में कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 2,47,500। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री कर देंगे। डेट ऑफ सेकंड कॉल क्या एंट्री कर देंगे? 14% प्रीफरेंस शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 14% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। हाँ जी, एक शेयर्स पे ₹2.5, तो 1,00,000 शेयर्स पे 2,50,000, सेम 2,50,000। सेकंड कॉल रिसीव करने की एंट्री कर देंगे डेट ऑफ रिसिप्ट को। ये भी ऐसे ही करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 1,000 शेयर्स पर नहीं आई, 1,000 शेयर्स पर नहीं आई तो कितने बाकी के शेयर्स पाई? 2,500 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,47,500। ठीक है, हो गए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।